हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करने वाले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और ये लेक्चर जाने वाला आपका बहुत ही बढ़िया। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा इनवर्स ऑफ ए फंक्शन के बारे में रिकैप करवाऊंगा, इस चैप्टर में उसका यूज है। ठीक है, तो इनवर्स ऑफ ए फंक्शन हमने पिछले चैप्टर में सीखा था। तो अगर आपके पास एफ कोई फंक्शन है ए से बी तक डिफाइन है और उसका आपको इनवर्स निकालना है तो मेरे भाई ये एफ फंक्शन आपका होना चाहिए बाइजेक्टिव। क्या होना चाहिए? बाइजेक्टिव। मतलब फंक्शन आपका 1 1 होना चाहिए और साथ के साथ फंक्शन आपका क्या होना चाहिए? ऑन टू। क्योंकि इनवर्स उसी फंक्शन का निकलता है जो फंक्शन क्या हो? बाइजेक्टिव। मतलब कि वो फंक्शन 1 1 हो और ऑन टू हो तो हम उसका इनवर्स निकाल सकते हैं। तो एफ फंक्शन मान लो बाइजेक्टिव है तो इसका इनवर्स कहां से कहां तक डिफाइंड होगा? एफ इनवर्स वो होगा बी से ए। मतलब इसकी जो डोमेन थी वो तो इसकी क्या बन चुकी? कोडोमेन। और जो इसकी कोडोमेन है वो इसकी क्या बन चुकी? डोमेन। और यहां पे इस केस में आप कोडोमेन को रेंज भी कह सकते हो। क्यों कह सकते हो? क्योंकि इनवर्स उसी फंक्शन का निकलता है जो फंक्शन 1 1 ऑन टू हो। और ऑन टू फंक्शन में मेरे भाई हमेशा कोडोमेन किसके बराबर होती है? रेंज के बराबर। हमेशा कोडोमेन किसके बराबर होती है? रेंज के बराबर। तो आप कोडोमेन का नाम यहाँ पे रेंज भी दे सकते हो। तो एफ फंक्शन अगर अपना ए से बी है तो एफ इनवर्स कहां से कहां तक होगा? बी से ए। ये हमने इनवर्स ऑफ ए फंक्शन में डिटेल से अच्छे ढंग से सीखा था। अब हम सीखेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देखेंगे और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में सबसे पहले साइन फंक्शन का इनवर्स देखेंगे। और साइन फंक्शन का इनवर्स कब एग्जिस्ट होगा? जब साइन फंक्शन अपना बाइजेक्टिव मतलब इंजेक्टिव और सरजेक्टिव। इंजेक्टिव बोले तो 1 1 और सरजेक्टिव बोले तो ऑन टू। कहने का मतलब ये है कि अगर अपना साइन फंक्शन 1 1 और ऑन टू होगा तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो साइन फंक्शन अपना रियल टू क्लोज इंटरवल -1 से 1 तक होता है। ये क्लास 11 से हम खूब अच्छे से जानते हैं। और साइन फंक्शन का ग्राफ भी आप बहुत बढ़िया ढंग से जानते होंगे, ये होता है। ठीक है, ये साइन फंक्शन का क्या है? ग्राफ। इधर इंफिनिटी और इधर माइनस इंफिनिटी। साइन 0 साइन π/2 कितना होता है? 1 और साइन पाई 0 और ये साइन 3π/2 कितना होगा? -1 और इधर साइन -π/2 कितना होगा? -π/2 कितना होगा? -1 और साइन -π कितना होगा? 0। ठीक है, तो अब देखेंगे साइन फंक्शन 1 1 और ऑन टू है या नहीं, ये देखेंगे। अगर साइन फंक्शन 1 1 ऑन टू हुआ तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट हो जाएगा। तो देखो एरो डायग्राम से मैं बताता हूं आपको, एरो डायग्राम से बिल्कुल अच्छे से जान पाओगे आप। ये आपके रियल डोमेन और कोडोमेन क्या है? यहाँ पे क्लोज इंटरवल -1 से 1। यहाँ पे बीच में 0 भी और काफी सारे रियल नंबर है। ठीक है, अब देखो आप क्या करने वाले हो? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अपने पास क्या है? साइन एक्स। ये है या नहीं? तो आप 0 रखो तो कितना? साइन 0 कितना होता है? 0। तो आपने 0 रखा। यहाँ पे काफी सारे रियल नंबर है जिनमें एक 0 भी है। तो 0 रखा तो क्या मिला? 0। अब मेरे भाई आप पाई रखो। आप क्या रखो? पाई। तो साइन पाई कितना होगा? 0। आपने पाई रखा तो साइन पाई कितना मिला? 0। तो पाई भी होगा रियल नंबर में और काफी सारे रियल नंबर तो है। पाई की इमेज क्या हो गई? 0। एक बार -π और रख लो और मेरे भाई -π रखा तो साइन -π और ये भी क्या होता है? 0। तो -π पे भी हमें क्या मिला? 0 और काफी सारे रियल नंबर तो है। तो मैंने कुछ सिलेक्टेड ही रियल नंबर्स लिए हैं ताकि मैं इसको 1 1 चेक कर सकूं। बाकी सारे रियल नंबर तो और भी बहुत ज्यादा रियल नंबर है, मैंने तो 3 ही रियल नंबर उठाए। तो देखो यहां पे इन तीनों की सेम इमेज है। तो क्या ये 1 1 है? नहीं है, क्योंकि मैनी एलिमेंट्स की सेम इमेज 0। भाई -π 0 पाई की सेम इमेज 0 हो गई तो क्या 1 1 है? बिल्कुल भी नहीं है। और 1 1 नहीं होगा तो क्या इसका इनवर्स एग्जिस्ट होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए साइन फंक्शन का उसको 1 1 भी बनना पड़ेगा और ऑन टू भी बनना पड़ेगा। ऑन टू के लिए तो हम जाएंगे नहीं क्योंकि ये तो 1 1 ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? नहीं? यस। तो क्या करें? अब आपके दिमाग में आया होगा भी ये तो 1 1 और हुआ ही नहीं,
तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं होगा। और हम पढ़ क्यों रहे हैं फिर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, क्यों फिर यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इन्वर्स तो एग्जिस्ट नहीं हो रहा। तो हम इन्वर्स एग्जिस्ट करेंगे, बट कब होगा इसका इन्वर्स एग्जिस्ट, जब इसके डोमेन को मैं रिस्ट्रिक्ट कर दूं। इसके डोमेन को क्या कर दूं, रिस्ट्रिक्ट। इसके डोमेन को मैं रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूं -π/2 से π/2 तक, क्योंकि इस डोमेन में ये फंक्शन 1 भी हो जाएगा और ऑन टू भी हो जाएगा। देखो साइन जो फंक्शन है अपना, इसके डोमेन में रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूं, रियल नंबर ना लेने की बजाय मैं इसकी डोमेन ले रहा हूं -π/2 से π/2 और कोडोमेन सेम। और इस डोमेन में फंक्शन 1 भी हो जाएगा, ऑन टू भी हो जाएगा, और हम बोल देंगे कि इस डोमेन के अंदर साइन फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो देखो ये आपका -π/2, ये आपका π/2, बीच में मान लो 0 भी रो काफी सारे नंबर्स। ठीक है, और इधर -1 1 0 भी काफी सारे नंबर्स। तो देखो साइन इसमें आप -π/2 रखो, साइन -π/2 कितना होता है, -1। फिर आप रखो 0 0 तो रखे रखा है, साइन 0 0। फिर आप रखो π/2, साइन π/2 क्या होता है 1। ऐसे जो बीच के एलिमेंट है उनकी भी इमेज ऐसे मिलेगी, मतलब कि अलग एलिमेंट की अपनी अलग इमेज मिलेगी। ऐसे कोई भी 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट नहीं मिलेंगे जिनकी सेम इमेज हो, तो फंक्शन क्या हो गया 1 1। आप चेक करके देख सकते हो एक एक। ठीक है, और अब देखते हैं ऑन टू। अब ऑन टू देखते हैं, देखो इसकी रेंज जो है, इसकी रेंज जो है वो क्या है भाई, एंड तो कहां पे -1 पे, और इधर एंड कहां पे 1 पे। तो रेंज क्या है फंक्शन की, रेंज क्या है, क्लोज इंटरवल -1 से 1 इस डोमेन के लिए। इसको चाहे मिटा सकते हो फिलहाल आप, ठीक है, इसको मिटा सकते हो। मैंने इसकी डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर ली, आगे का ग्राफ मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, ये समझाने के लिए बताया था कि मैनी 1 था, इसलिए यहां तक, यहां से यहां तक ग्राफ रख लिया। ठीक है, -π/2 से π/2 तक ग्राफ रख लिया। तो रेंज देखो -1 से 1 क्लोज। ठीक है, निकाल ली रेंज। और इसकी कोडोमेन क्या है मेरे भाई, कोडोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है आपकी, क्लोज इंटरवल -1 से 1। जब रेंज और कोडोमेन इक्वल हो जाते हैं तो उस टाइम आप क्या कहते हो कि फंक्शन क्या है अपना ऑन टू। तो फंक्शन क्या है ऑन टू भी, फंक्शन ऑन टू भी है, 1 1 भी है, तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इसका इनवर्स बिल्कुल एग्जिस्ट करेगा। और इसका इनवर्स क्या होगा ये हम जस्ट आगे जानेंगे, क्योंकि पूरा बोर्ड यहां पे भर चुका है। अभी इनवर्स जानते हैं, साइन फंक्शन का इनवर्स क्या होगा। साइन फंक्शन का जो इनवर्स है वो कैसे लिखते हैं ये देखते हैं। f(x) = sin x, ये अपने पास फंक्शन है। इसका इनवर्स कैसे लिखा जाता है, f इनवर्स x = sin इनवर्स x, ऐसे लिखा जाता है। और इसको आप आर्क साइन x भी कह सकते हो, आर्क साइन x भी कह सकते हो, आर्क साइन x भी कह सकते हो, दोनों एक ही बात है, ये भी और ये भी। एक चीज का ध्यान रखना आपको, साइन इनवर्स x को कभी 1/sin x मत लिख देना, 1/sin x मत लिख देना, ये बिल्कुल गलत है। कई बच्चे ये सोच लेते हैं कि पावर में -1 है और इसको हम लिख देते हैं 1/sin x, जो बिल्कुल गलत होगा। ठीक है, तो साइन इनवर्स x, जो साइन अपना फंक्शन है, ये कहां से कहां तक, इसका इनवर्स कहां से कहां तक हो जाएगा, इसका उल्टा। इनको बदल देंगे, -1 से 1 से क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2। भाई बदल देते हैं ना हम। अगर एक फंक्शन f a से b है तो उसका इनवर्स कहां से कहां तक करते हैं, b से a। मतलब कि जो इसकी डोमेन थी वो यहाँ पे क्या बन चुकी, रेंज। क्या बन चुकी, रेंज। और जो रेंज थी वो क्या बन चुकी, डोमेन। अच्छा, मैं कोडोमेन ना बोल के इनको रेंज क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये एक इन्वर्टिबल फंक्शन है। फिलहाल इसके डोमेन में हमने डोमेन रिस्ट्रिक्ट की थी, इस डोमेन में इन्वर्टिबल है, और इन्वर्टिबल है तो ऑन टू है। और जब फंक्शन ऑन टू होता है तो उसकी रेंज जो होती है वो कोडोमेन के इक्वल होता है। तो रेंज बोलो कोडोमेन बोलो, बात एक ही है। तो मैं रेंज बोल रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, समझ चुके होंगे, पहले भी बता दी थी मैंने ये बात। तो साइन इनवर्स जो फंक्शन अपना यहाँ से यहाँ तक होगा, ये इसके डोमेन, ये इसकी रेंज, ये याद कर लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। यही चीज़ें यूज करूँगा। और साइन इनवर्स फंक्शन का ग्राफ, मतलब y = sin इनवर्स x का ग्राफ देखे तो वो भी आ जाएगा।
तो इस पे डोमेन के नंबर्स और इस पे कोडोमेन के एलिमेंट, तो डोमेन के क्या क्या है यहाँ पे -1 0 1, कोडोमेन के क्या क्या है या रेंज के क्या क्या है π/2, 0 भी होगा बीच में, -π/2। ग्राफ बनाना सिखा रहा हूँ साइन इनवर्स x का। अब देखो साइन यहाँ पे आप x0 दो, y क्या मिलेगा 0, x1 दो, साइन इनवर्स 1 कितना होता है π/2, x-1 दो, साइन इनवर्स -1 होगा -π/2, साइन इनवर्स -1 होगा -π/2। तो इनको मिलाएंगे तो कुछ ऐसे ग्राफ बनेगा। ये किसका ग्राफ है, साइन इनवर्स x का। किसका ग्राफ है मेरे भाई, साइन इनवर्स x का ग्राफ। तो हमने इसका ग्राफ जान लिया, इसकी डोमेन जान ली, इसकी रेंज जान ली, मतलब कोडोमेन भी कह सकते हो, है ना। और साइन फंक्शन इस इंटरवल में इन्वर्टिबल होता है, ये जान लिया, ये सारी चीजें जान ली। एक फाइनल चीज और हम डिस्कस करेंगे जो आपको पता होनी चाहिए, एक फाइनल चीज इसकी और डिस्कस करेंगे। देखो लास्ट बात डिस्कस करूंगा कि जो साइन फंक्शन अपना, उसको हमने इन्वर्टिबल दिखा के फिर उसका इन्वर्स निकाला किस इंटरवल में, -π/2 से π/2 इंटरवल में। क्या ये फंक्शन इसी में 1/1/2 होता है और इंटरवल ऐसे नहीं है जिनमें 1/1/2 हो? बिल्कुल इसमें और भी इंटरवल है जिनमें ये 1/1/2 हो सकता है, उन पे भी आप इसको इन्वर्टिबल दिखा सकते हो, उनसे भी आप इसका इन्वर्स निकाल सकते थे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे -3π/2 से अगर आप π/2 इंटरवल लेते, -π/2 इंटरवल लेते, तो उसमें भी ये 1/1/2 है, क्लोज इंटरवल। और अगर हम बात करें π/2 से लेके 3π/2 तक, π/2 से लेके 3π/2 तक, इसमें भी ये 1/1/2 हो सकता है। और हम बात करें 3π/2 से 5π/2 तक, इसमें भी ये 1/1/2 हो सकता है। और ऐसे आगे भी बहुत से इंटरवल बन सकते हैं जिनमें 1/1/2 हो सकता है, और पीछे यहां भी बहुत से इंटरवल बन सकते हैं जिनमें 1/1/2 हो सकता है। तो यहां पे मैथमेटिशियन जितने भी थे उन्होंने सोचा कि सारी दुनिया सेम चीज पढ़ ले, इसलिए उन्होंने डोमेन को यहां से यहां तक रिस्ट्रिक्ट किया, -π/2 से π/2 तक डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया, क्योंकि सारी दुनिया सेम चीज पढ़ेगी तो अच्छा है। तो इसलिए उन्होंने ये डिसाइड किया कि सब जगह ये इंटरवल लिए जाएंगे, हर बुक में आपको ये इंटरवल मिलेगा। समझ रहे हो, लेने को हम ये भी इंटरवल ले सकते हैं, पर मैथमेटिशियन ने कहा कि हर जगह अपने को एक इंटरवल लेना है, हर सारी दुनिया एक ही चीज पढ़ेगी, ये वाली। ठीक है, अगर मान लो कोई ये इंटरवल है, कोई ये इंटरवल है, कोई ये इंटरवल है, तो गड़बड़ तो होगी। समझ रहे हो नहीं? तो इंटरवल उन्होंने एक ही फिक्स कर लिया कि सब ने कि -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल लेंगे। ठीक है, तो इसलिए ये इंटरवल लिए। तो लास्ट फाइनल ये बात थी। ठीक है, और आगे की जितनी भी चीज़ें हम कोस इनवर्स के बारे में, टेन इनवर्स के बारे में, कोट इनवर्स के बारे में, सेक इनवर्स के बारे में, कोसेक इनवर्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले। साइन फंक्शन का इनवर्स मैंने डिटेल से बहुत अच्छे ढंग से इस वीडियो में डिस्कस कर दिया है। आगे हम इतना टाइम नहीं लेंगे जितना यहाँ लिया है, क्योंकि यहाँ पे तो हमें ये भी बताना था कि कहाँ किस इंटरवल में इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, किस में नहीं करेगा, काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की। बहुत सी चीज़ें तो हमने यहीं सीख ली, आगे बस सिंपल हम फंक्शन उठाएंगे, उसका इन्वर्स दिखाएंगे, इंटरवल कौन सा होगा, किस इंटरवल में 1/1 होगा, 1/2 होगा, डायरेक्ट डोमेन रेंज लिखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो समझ में आया होगा, कोशिश करो, बहुत अच्छे से कंसेप्ट बताया मैंने जो भी बताया। ठीक है, ओके।